हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पढ़ा रहा था, जिसमें कोagulation ऑफ ब्लड को कंप्लीट कर दिया था। तो कोagulation ऑफ ब्लड कंप्लीट था। उसके बाद आप एनसीईआरटी में देखिएगा तो एक पॉइंट है लिम्फ, उसके बाद है सर्कुलेटरी पाथवे। तो लिम्फ में तो कुछ बड़ा टॉपिक है नहीं, लिम्फ बहुत छोटा टॉपिक है। लिम्फ में मतलब कहने का सेंस यही है कि बहुत छोटा टॉपिक है, एक से दो क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर बनाना चाहिए तो एनसीईआरटी का हर लाइन क्वेश्चन 5-10 क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं, जो नीट के लायक है और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंसर्शन रीजन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आराम से ही दे सकते हैं। बहुत मतलब टेक्निकली क्वेश्चन बन सकते हैं लिम्फ से, लेकिन ऐसा देता नहीं है। मतलब लिम्फ से क्वेश्चन उतना आता ही नहीं है नीट में। एक दो क्वेश्चन अगर बनना रहा स्टेटमेंट वाइज कोई टॉपिक से काट के कुछ बना के तो दे सकता है, तो दे देगा, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं। तो कोई उसमें बड़ी मतलब टॉपिक नहीं है जो क्वेश्चन देने लायक हो, क्योंकि बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से मेनली क्वेश्चन आते हैं। तो ह्यूमन सर्कुलेशन जो है डबल हो गया, सिंगल हो गया, एग्जाम्पल सब है, उस सब से क्वेश्चन बनते हैं। लास्ट में डिसऑर्डर है, उससे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मेनली इसी सब से क्वेश्चन बनते हैं। लिम्फ से बनने की चांस बहुत कम रहते हैं। तो लेकिन लिम्फ है, सिलेबस में पढ़ना तो जरूरी है, उससे क्वेश्चन आ जाता है, रिवीजन करना है। अगर एक दो क्वेश्चन बाई चांस पगलाया कि एंटी वाले ने दे दिया तो फिर दिक्कत आ जाती है। तो फिर उससे अच्छा है कि एक मतलब 10-15 मिनट का टॉपिक है, उसको कवर कर ही लिया जाए तो अच्छा रहता है। उसके बाद हम सोचे थे कि लिम्फ छोड़ देते हैं, अभी आपको सर्कुलेटरी पाथवे पढ़ा देंगे, जिसमें ओपन है, क्लोज है, एग्जाम्पल के साथ सारा चीज़ कवर कर देते, समझा एग्जाम्पल। लेकिन फिर सोचे कि ज़रूरी हो बनाना, ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते। ये वीडियो भी बहुत लेट आ रही है, 4-5 दिन हो गया। 4-5 दिन होने का रीज़न है कि वही समय नहीं मिल पा रहा था, खुद हमको पढ़ना था। यहाँ इतना ना लाइन अभी कट रहा है कि कहिए मत। तो लाइन कट जा रहा था, अगर लाइन कट जा रहा था तो हमको खुद पढ़ना होता था। लाइन आता था तो सोचे वीडियो बनाते हैं, तो फिर वीडियो सोचते थे तो फिर अपना पढ़ना हो जाता था हमको, तो छोड़ देते थे। तो फिर अभी हम सोचे सुबह में शूट कर लेते हैं। आप वीडियो तो सामने ही मिलेगी आपको, तो अभी आपको मालूम है कब बन रहा है, कब से हो रहा है, लेकिन सुबह 8-9 बजे को मतलब वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, पढ़ाते हैं। लिंक होता क्या है, लिंक है बहुत छोटा टॉपिक, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए यही है, पढ़ाते हैं क्या। लिंक में है मतलब यहाँ देखिएगा, मेरे साथ बनाइए। अगर बनाना है नोट्स लिख रहे हैं तो बनाइएगा। ब्लड कैपिलरी, लिम्फ कैपिलरी।
बताते हैं क्या क्या। चलिए तो अब मतलब बताते हैं क्या है। ये तो ब्लड कैपिलरी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ब्लड कैपिलरी, इसको आप लिख सकते हैं। कैपिलरी लिख सकते हैं, लिम्फ कैपिलरी लिख लीजिए। ये ब्लड कैपिलरी, ये ब्लड का फ्लो होता है। लिम्फ कैपिलरी, ये इंटरस्टिशियल सेल्स है, ये सब सेल है ना, ये सब सेल। इंटरस्टिशियल सेल ये हो जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इसमें तो ब्लड फ्लो हो गया। इसमें तो लिम्फ होगा, इसमें लिम्फ होगा, इसमें ब्लड होगा। ब्लड माइनस प्लेटलेट्स बस माइक्रोट्यूब। समझाते हैं सारा चीज़, आप लिखिए तो कैसे मैं नहीं कर रहा हूँ, सब लिख लीजिए क्या होता है, सब बताते हैं। इसमें फैट एब्जॉर्ब होता है, फैट एब्जॉर्ब। सारा चीज़ तो हो गया, ये 2-5 बचा हुआ है बता दें। जल्दी लिखिए। शायद लिख लिए होंगे, बहुत आराम से बना रहे थे, लिख लिए होंगे। तो देखिए पहले क्या होता है, लिम्फ है, ये लिम्फ में ये ब्लड कैपिलरी है, ये जो है ये आउटर वाला, ये पार्ट, ये ब्लड कैपिलरी है, ये ब्लड कैपिलरी है। तो इसमें ब्लड फ्लो हो, देख रहे हैं कि ब्लड कैपिलरी है तो ब्लड फ्लो हो। लिम्फ कैपिलरी है, ये बीच अंदर में जो है ये बीच वाला, ये लिम्फ है, इसमें
लिम्फ है ब्लड, ब्लड लिम्फ किसको बोले, ब्लड माइनस आरबीसी प्लस प्लेटलेट्स प्लस माइक्रो प्रोटीन, ये है माइक्रो प्रोटीन। लिम्फ है ब्लड है, लिम्फ किसको, ब्लड माइनस आरबीसी प्लस प्लेटलेट्स प्लस माइक्रो प्रोटीन को अगर तो ब्लड में से ये तीनों हटा देंगे तो लिम्फ हो जाएगा। ये लिम्फ कैपिलरी है, इसमें लिम्फ फ्लो होगा, ये ब्लड कैपिलरी है, इसमें ब्लड फ्लो होगा। ये सब जो देख रहे हैं ये वाले अंदर लिम्फ के अंदर ये ब्लड कैपिलरी के जो अंदर सब है, ये छोटे छोटे जो है ये सब ये इंटरस्टिशियल सेल होते हैं, मतलब अंदर में जो सेल्स होते हैं ब्लड कैपिलरी के जो अंदर में सेल्स होते हैं उसको इंटरस्टिशियल सेल बोलेंगे, छोटे छोटे। और सेल्स के साथ हमारे ब्लड में पूरे बॉडी में ही फ्लूइड है, आप जानते हैं कि पूरे बॉडी में अंदर में बहुत फ्लूइड है, विस्कस फ्लूइड है, उसको ये सब फ्लूइड जो दिख रहे हैं उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलेंगे। ओके, ये समझ गए क्या। इसके बाद आ जाते हैं ब्लड कैपिलरी, लिम्फ कैपिलरी। लिम्फ कैपिलरी में फैट होती है जो है फ्लूइड, फ्लूइड के अंदर फैट होते हैं या फैट सॉल्युबल फूड होते हैं या काइलोमाइक्रोन होते हैं, तो ये तीनों हो जाते हैं इसमें प्रेजेंट। ये जो है लिम्फ कैपिलरी में, लिम्फ कैपिलरी लैक्टियल्स बोलते हैं इसको लिम्फ कैपिलरी बोलते हैं, वही लिम्फ कैपिलरी है, इसको लैक्टियल्स ही बोलते हैं। और ये जो दोनों इंड है इसको ब्लंट इंड बोलते हैं। ये क्वेश्चन आता है ब्लंट इंड क्या होता है, इसमें क्वेश्चन आता है, तो ये देख लीजिएगा, ये सारा चीज़ समझ गए होंगे क्या है। इसमें कुछ बोले बताने वाला तो है नहीं, लेकिन हाँ जो ही है ये एक पॉइंट है लिम्फ के बारे में, आप ये लिखे मिटाते हैं तब ये बताएंगे, जगह नहीं है लिख लिए होंगे सर, मिटाते हैं। कलरलेस होते हैं, एनसीईआरटी का पार्ट के बाद ध्यान रखना। दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तुम बोल देते हैं क्या दिख रहा है। लिम्फ होते हैं ये कलरलेस होते हैं, तो लिम्फ क्या काम करते हैं, तो एक्ट एज मिडिल मैन, मतलब मिडिल मैन मतलब होता है कि हेल्पिंग का काम करते हैं बिटवीन ब्लड एंड दी सेल्स के बीच में भी मदद करता है ब्लड एंड सेल्स, और ट्रांसपोर्ट किसके लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस के। तो लिम्फ एक तरह से होता है ना, ट्रांसपोर्ट का काम करता है ब्लड और सेल्स के बीच में, तो क्या ट्रांसपोर्ट करता है, तो न्यूट्रिएंट एंड गैसेस। ये कलरलेस होते हैं, ये दो पॉइंट और पॉइंट को पहले तो हम बता देते हैं, उसके एनसीईआरटी से देख के आपको दिखा देते हैं क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पहले आप ये लिख लिए होंगे। उसका तो भी हम बता देते हैं ब्लड और लिम्फ में डिफरेंस क्या है, वो भी पॉइंट आ जाता है कि ब्लड और लिम्फ में डिफरेंस छोटा छोटा हो जाता है, वो मैं आपको बता देता हूँ वो होता क्या है, मैं लिख लिए होंगे तो बता देते हैं क्या होता है। यहाँ पर तो होगा नहीं, लेकिन चलिए देखिए जितना होता है हम बताते हैं। जैसे इधर लिख लीजिए ब्लड, हम मिटाते हैं पूरा पॉइंट लिख के बाद ये तो ये रेड कलर होता है,
कलरलेस होते हैं। इसके बाद प्लेटलेट्स अब्सेंट होते हैं, इसमें प्लेटलेट्स अब्सेंट होते हैं, इसमें प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद ये ड्यूरेशन हो जाता है इसका, तो इसका ड्यूरेशन तो लॉन्ग, मतलब ब्लड का तो लॉन्ग हो जाता है कि पॉइंट है, मैं बताता हूँ एनसीईआरटी सब गलत है तो सही है, मालूम है एनसीईआरटी सब देख के बताते हैं क्या है। एक मिनट रुकिए। चलिए देखिए क्या होता है, मैक्रो प्रोटीन होता है, मैक्रो प्रोटीन प्रेजेंट होता है। मैक्रो प्रोटीन का प्रोथ्रोम्बिन, कार्बिनोजन, ग्लोबिन, ये होते हैं मैक्रो प्रोटीन। ये मैक्रो प्रोटीन एब्सेंट होता है। उसके बाद आ जाता है परसेंटेज ऑफ प्रोटीन हो जाता है, ये मैक्रो प्रोटीन परसेंटेज ऑफ प्रोटीन हो जाता है। ये 7 से 8% प्रोटीन है, ये 4 to 6% प्रोटीन, मतलब 4 to 4 लिख सकते हैं। 4 से 6 अल्बुमिन प्रेजेंट है, अल्बुमिन प्रेजेंट प्रोटीन 4% होते हैं। ये लॉन्ग होते हैं, लॉन्ग, ये शॉर्ट होते हैं। ड्यूरेशन ऑफ प्रोटीन DURA शॉर्ट, ड्यूरी होता है ड्यूरेशन ऑफ प्रोटीन। इसमें होते हैं नंबर ऑफ WBC टेस्ट, ये 5 बांटता है, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है आपके कि रेड कलर होते ब्लड क्यों होते हैं, आरबीसी के कारण। ये कलरलेस होता है बताया, क्योंकि इसमें आरबीसी प्रेजेंट नहीं होती। ये इसमें होते हैं प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। मैक्रो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, इसमें मैक्रो प्रोटीन आता है, प्रोथ्रोम्बिन, कार्बिनोजन, अल्बुमिन आ जाता है, इसमें मैक्रो प्रोटीन एब्सेंट होते हैं। 7 से 8% प्रोटीन होता है, जिसमें बोले प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। इसमें लेस प्रोटीन होता है क्योंकि इसमें एब्सेंट होते हैं, सिर्फ अल्बुमिन प्रेजेंट होता है। ये होता है ड्यूरेशन ऑफ प्रोटीन है, जो शॉर्ट होता है, इसमें लॉन्ग होता है ड्यूरेशन ऑफ प्रोटीन का। नंबर ऑफ WBC इसमें लेस होता है क्योंकि प्लेटलेट प्रेजेंट ही बहुत कम होते हैं। नंबर ऑफ प्रेजेंट ज़्यादा, नंबर ऑफ WBC मोर होते हैं, इसमें प्लेटलेट नहीं होते हैं। इसलिए ये 4-5 पॉइंट थे, 6 पॉइंट है, ये आप लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आते हैं। इसमें लेंथ से क्वेश्चन बोले ही कि बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, अगर आने का क्वेश्चन रहता है तो यही सब चीज़ें आएगा। तभी एक बार आप NCERT पढ़ लीजिए, क्या कहता है NCERT। उसमें प्रोटीन है, मतलब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन जाता है कि ब्लड लिंक में ना स्मॉल प्रोटीन का ही अंदर होता है, बताया ना। यहाँ पर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं लिंक, यहाँ पर प्रोटीन जो होता है ना बहुत कम होते हैं, लार्जर प्रोटीन उसके अंदर नहीं जाता, जो स्मॉल प्रोटीन है वो उसके अंदर मूवेबल होते हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं। वो सब चीज़ एक बार NCERT पढ़ लीजिएगा, छोटा है, आप 5-10 लाइन का लाइन है, टॉपिक है, वो पढ़ लीजिए, क्योंकि
जिससे अगर क्वेश्चन बनना होगा ना उसी से बनेगा। स्टेटमेंट वाइज अगर क्वेश्चन बनना है उसके लिए तो आपको NCERT रीड करना होगा ना, कि स्टेटमेंट सारा स्टेटमेंट लिखाना होगा ना, देख के सारा चीज़ लिखा देंगे। तो इससे अच्छा होगा कि आप एक बार NCERT को पढ़ लीजिएगा, क्या करा नहीं करा है, लिम्ट होता है, लिम्ट वेसल्स का आता है, फ्लूइड से बता ही दिए, इंटरस्टिशियल से बता ही दिए, तो इसमें कुछ तो बचा नहीं है। चलिए वीडियो को समाप्त करते एंड करते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, वीडियो अच्छी लगती है तो थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए वीडियो में और क्या चाहिए आपको, कौन सा चैप्टर पढ़ना है। क्योंकि इसके साथ साथ भी अगर बोलिएगा तो साइड से हम दूसरे चैप्टर को भी अगर लगा देंगे तो नहीं एक दिक्कत, लेकिन अभी टाइम ही नहीं मिल रहा, हमको खुद पढ़ना हो जाता है। हाँ, ठंड आ रहा है ना, तो उसमें लाइट नहीं कटेगी ना तो वीडियो रोज़ आ जाएगी। हम सोचे हैं कि सुबह में ही बना लेंगे, लेकिन लाइट कट जाता है तो फिर उनको खुद पढ़ना होता है, तो उसके कारण वीडियो नहीं आ पाती है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक कमेंट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड लोग को भी शेयर कीजिए ताकि वो सब भी रिविज़न कर सकें, और कमेंट में कुछ सजेशन दिया कीजिए आप अपना भी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।